औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है बच्चों का उर्दू स्पीकिंग प्रॉब्लम, उर्दू बोलना और लिखी हुई तहरीर को पढ़ना। ये अब नापैद होता जा रहा है। सिस्टम ने इंग्लिश मीडियम को इतना जो है प्रमोट किया कि अब हम इंग्लिश तो बोल सकते हैं, वो भी जो बोल सकते हैं आप जानते हैं हम कितनी बोल सकते हैं। हम इंग्लिश बोलते नहीं, इंग्लिश की टांगे तोड़ते हैं। तो उर्दू उसका तो टोटली सत्यानाश। उर्दू की हालत ये है कि जैसे किसी सरकारी इदारे में ऑफिसर चेकिंग के लिए चला गया, उस ऑफिसर को अल्लाह हिदायत दे, उसने चेक करने के लिए, बच्चों को चेक करने के लिए कि ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, एक लफ्ज लिखा व्हाइट बोर्ड पर। वो लफ्ज था इलेक्ट्रिक। लफ्ज क्या था जी? इलेक्ट्रिक। अब उस ऑफिसर ने एक बच्चे को खड़ा किया। बच्चा एक जो है जो कॉम्पिटेंट बच्चा था, जो जिसको समझा जाता था ये बहुत लायक बच्चा है, वो बच्चा जनाब खड़ा हो गया। तो बड़ा कॉन्फिडेंस था उसको, मैं पढ़ लूंगा। तो उसने कहा बेटा ये बताओ ना जरा व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है। तो बच्चे ने बोला ये सर ये वाला जो सामने वाला लफ्ज है ना, ये अली कड़क लिखा हुआ है। ऑफिसर बड़ा हैरान हुआ, है अली कड़क लिखा हुआ है। वो टीचर पर गुस्से हुआ, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, बच्चों पर तवज्जो नहीं देते क्या? इन लोगों को जो है इलेक्ट्रिक को अली कड़क पढ़ रहा है, ये क्या चक्कर है? उसने कहा अल्लाह उसको भी हिदायत दे, जन्नत नसीब फरमाए। मैं तो कहता हूँ जीते जी जन्नत नसीब फरमाए। टीचर ने जो जवाब दिया आप सुनकर उम्मीद है तालीमी निज़ाम को दो हाथों से सलाम करेंगे। टीचर ने कहा सर ये बच्चा झूठ बोल रहा है, मैंने तो बड़ी मेहनत से इसको अल यकड़क पढ़ाया था। अली कड़क बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है सर, मैंने तो इसको अल यकड़क पढ़ाया था। जब हम इलेक्ट्रिक को अल यकड़क पढ़ रहे होंगे तो फिर तालीमी निज़ाम को दो हाथों से सलाम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंग्लिश मीडियम आ चुका है, घर में भी तो बच्चों को वालिदैन यही कहते हैं मेरा बेटा कितनी इंग्लिश बोल सकता है। व्हाट इज दिस कह सकता है, माई नेम इज दिस, माई नेम इज दैट, ऐसा कुछ बोल सकता है। व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज यूर, व्हाट इज यूर, व्हाट इज यूर। इस वट के चक्कर में इसने हमारे सारे वट निकाल दिए। वो जो उर्दू वाले थोड़े बहुत वट थे, वल थे, वो सारे निकल गए। अब ना तो हमें उर्दू की समझ आ रही है, ना इंग्लिश की समझ आ रही है, ना इंग्लिश की आ रही है, ना मैथ की समझ आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उर्दू ही जो बुनियादी लैंग्वेज थी जिससे को समझ कर हमने आगे बढ़ना था, उसी का सत्यानाश हो चुका है। वो ठीक नहीं है तो फिर कुछ ठीक नहीं। इस तालीमी निज़ाम में उर्दू पर तवज्जो ही खत्म हो चुकी। चलो मैंने मसाइल पर तो बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाता है, बेहतर कैसे बनाया जाता है। जब आपका बच्चा या जो बच्चा अब सुन रहा है वो जब 4 या 5 क्लास क्रॉस करता है तो वो नया नया जज्बा होता है, उर्दू को समझने लगता है। उस वक्त उसका हक बनता है, उसके वालिदैन का हक बनता है, वो कोई ऐसा रिसाला, कोई मैगजीन जिसमें बच्चों की कहानियां हो, उस चीज को अपने ऊपर लागू करे। कहीं से भी बाजार से जाकर ले और बाकायदगी से खरीदे, उसको पढ़े, ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। जिन लोगों ने किताबों से दोस्ती की कामयाब हुए, जो किताबों से दूर रहे नाकाम हो चुके। इसका एक ही हल है, आपका बच्चा उसको कोई ना कोई ऐसा रिसाला, कोई मैगजीन जरूर अपनी जिंदगी का स्टडी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता और मोबाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है जैसा कि बनाता है, और हम खुद उसके शौक की खातिर उसको लेकर के देते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? वो ऐसा ही करेगा, उसको कुछ नहीं आने वाला। हमने खुद उस वायरस लेकर दिया हुआ है जो उसकी तालीम के मुहर्रिक को खा रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है। वो मोबाइल है, वो टीवी है, जिसके सामने बच्चा जनाब ऐसे बैठा है जैसे टीवी उसकी रिश्तेदार है। तो ये सारा सिलसिला कैसे खत्म किया जा सकता है? इसमें सारा मुजरिम बच्चा नहीं है, इसमें वालिदैन मुजरिम है। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि वालिदैन मुजरिम है, जिन्हें बच्चों का ख्याल ही नहीं है, कि कोई आइडिया देने वाला ही नहीं है कि अब इसको करना क्या चाहिए। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही हल है, आप लोग बच्चे को कोई मैगजीन, कोई रिसाला लगवाएं, चंद टक्के खर्च करें अपने बच्चे की खातिर। करोड़ों रुपए, लाख रुपए हम उनकी फीसेस पर तो दे देते हैं, लेकिन हम समझते हैं हमने टीचर को या उस ऑफिसर को जो हेड है किसी स्कूल का, उसको हमने इतने पैसे दे दिए तो हमारा मसला शायद हल हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि हम हर चीज का हल पैसा समझ रहे हैं। हम सारी मुश्किलात का हल पैसे को समझ लिया। हमें वक्त देना चाहिए अपने बच्चों को, उनके साथ बैठना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए कि उनके मसाइल क्या हैं। ये ग्रूमिंग पीरियड होता है, ग्रोथ का टाइम होता है। इस वक्त बच्चे को जो चीज लगा दी जाएगी वो सारी जिंदगी साथ देगी। जैसा कि लोग बुजुर्ग कहते हैं कि बचपन की आदत 55 तक जाती है। तो अब जिंदगी कितनी है? आजकल एवरेज जिंदगी बड़ी मुश्किल से 60 साल है, तो बचपन की आदत 55 तक जाती है। बचपन में जो अच्छी आदत लग जाएगी वो उसकी जिंदगी का हिस्सा होगी। वालिदैन इस चीज को क्यों नहीं नोट कर रहे? ये सारे मुजरिम वालिदैन हैं, वो इस चीज का ख्याल ही नहीं कर रहे। बच्चा क्या करे बेचारा, उसको तो कोई आइडिया, कोई पता ही नहीं है। उसके दोस्त भी तो
उसी तरह के हैं। तो दोस्त कहाँ से आते हैं? इसी मुआशरे से आते हैं ना। उनके वालिदैन भी तो वैसे ही हैं, उनके वालिदैन जो बच्चा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, सबका यही हाल है। ये कोई एक बंदे की गलती तो है नहीं, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हालांकि मैगजीन किताबें बाजार में फुटपाथ पर बिक रही हैं, तो हमारा अलमिया तो यही है ना कि किताबें फुटपाथ पर बिक रही हैं, जूते शीशे के कमरे में बिक रहे हैं। फिर यही हालत होगी। जब हमने इल्म की कदर ही छोड़ दी है तो क्यों हम कामयाब होंगे? कभी नहीं कामयाब होंगे। मेरी इस वीडियो का मकसद यही है, अपने बच्चों को जब वो 4 या 5 क्लास में पहुंचते हैं उनको रिसाला लगवाएं। और फिर रिसाला एक आध दिन के लिए नहीं, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमारे मुसलमानों के घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। सही कहा था अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने फरमाया था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वो दूर अंदेश लोग थे, सही कह कर गए हैं। हमने किताबों को साइड पर रखकर, कुरान मजीद को सबसे ज्यादा जो मुकद्दस किताब थी उसको साइड पर रखकर दुनिया के पीछे भागने लगे हैं। तो नतायज सामने हैं हमारे, हम तस्लीम करें या ना करें, हकीकत यही है। तो उर्दू वाली बुक है, वो तो वो पढ़ते ही नहीं है। वो तो कह देते हैं जी ये तो बहुत आसान है, हम क्यों पढ़ें, ये तो इजी सब्जेक्ट है जी, इसका तो मसला ही कोई नहीं है, इसमें से तो मेरे जनाब 75 में से 70 नंबर आ जाएं। तो नंबर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमने 10 साल 15 साल जो तालीम में ज़ाया किए हैं। मैं तो इसको ज़ाया ही कहूँगा। अगर हमें 9th 10th क्लास के बच्चे को अगर उर्दू नहीं आ रही तो उसने 10 साल ज़ाया किए हैं। इसका मुजरिम वो खुद है, उसके वालिदैन है, टीचर नहीं। टीचर ने सिखाया है हर बच्चे को। उसी क्लास का स्टूडेंट उर्दू के सब्जेक्ट में से 74-75 नंबर ले रहा है, 75 में से, और वो बच्चा 25 नंबर लेकर भी पास नहीं हुआ। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि ना तो वालिदैन ने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, और ना ही बच्चे ने गौर किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस पास होने वाली सोच रखकर उसने अपना भी नुकसान किया, अपने वालिदैन के पैसे का नुकसान किया, वक्त अपना ज़ाया किया। अगर वाकई आप लोग सीरियस हैं तो मेरी इस बात को ज़रा सीरियस लें, इस पर अमल करके देखें। आप एक 6 माह के लिए, 4 माह के लिए, 5 माह के लिए इसको करके देखें, आप वाज़े तब्दीली महसूस करेंगे। इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। बच्चों के क्या काम होते हैं? कोई काम ही नहीं होता इनका। होमवर्क करने के बाद अगर पढ़ना ही है, ट्यूशन के बाद पढ़ना ही है, तो 1 घंटा रोज़ाना, 1 घंटा, वो 1 घंटा लगातार भी हो सकता है और 1 घंटा 10-10 मिनट का वक्फा भी हो सकता है। जब भी बच्चा फ्री हो कुछ देर के लिए मैगजीन किताब ज़रूर पढ़े, वरना इस कौम को कोई और चीज़ ऐसी ऊपर से कोई फरिश्ता नाजिल नहीं होगा जो आके हमें उर्दू सिखा जाए, जो आके हमें पढ़ना सिखा जाए। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। हमें खुद से ही मेहनत करनी होगी। जो लोग मेहनत करेंगे वो कामयाब होंगे। जिन्होंने मेहनत की है कामयाब हुए हैं। तो मेरी इस वीडियो का यही मकसद है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आप एक बंदा देख रहे हो, आपसे 10 बंदे कनेक्टेड होते हैं। आप एक की वजह से अगर एक बंदा भी, मेरी ये बात आपके जरिए जो पहुंचेगी आपके दोस्तों तक, अगर कोई एक बंदा भी इस बात को नोट करके इस पर अमल करके सुधर जाता है, तो ये उसी तरह है जैसे खैबर का किला फतह करते हुए हज़रत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कहा था वहां पर जाकर इस्लाम की तबलीग करना। अगर उस किले में से कोई एक काफिर भी तेरी तबलीग सुनकर मुसलमान हो गया, तेरे लिए 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी से बेहतर है। तो यही बात है, आप शेयर करें। आपके इस शेयर करने की वजह से एक बंदा भी अपने राय रास्त पर आ जाता है, तो मैं समझता हूँ मेरी वीडियो का हक अदा हो गया और आपकी शेयरिंग का हक अदा हो गया। शुक्रिया।